सबसे बड़ा नेता तो नीतीश जी हैं और सबसे बड़े कलाकार हैं। सबसे बड़ा कलाकार तो यही है चचा। और चचा का तीर चलेगा और लालटेन में घुसेगा और पेंदी में छेद होगा और तेल भभकेगा, लालटेन बुझ जाएगा। बिहार है, यहाँ पे नीतीश चचा जो है ना, उड़ती चिड़िया को देख के बता देते हैं कि मेल है कि फीमेल है। तो वो लैंड बनाएंगे तेजस्वी लैंड, जैसे स्विट्जरलैंड है ना, ऑर्सलैंड है, तो वो बनाएंगे तेजस्वी लैंड। नीतीश जी से अच्छा कोई है ही नहीं है। वो बटन दबाइए तीर का, जहाँ देखे तीर वहीं जाए। फिर महाराष्ट्र में हुआ था, है ना, पहले थे वो शिंदे साहब, है ना, शिंदे साहब, उसके बाद आ गए फडणवीस जी। तो वही हाल है। देखो अभी बिहार में वही प्लानिंग चल रहा है। इस बार तो नीतीश जैसा का फील्डिंग सेट हो गया है। बीजेपी कहती है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ता वहाँ 5 साल से मेहनत कर रहा है, उसको बीजेपी लॉलीपॉप दे रहा है। और चुनाव में किसको उतारा जा रहा है? मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर ने बीजेपी के लिए कभी झंडा ढोया ना, बीजेपी का कभी प्रचार किया ना। वो तो अपने सोशल मीडिया पे लिखती है कि वो दिल्ली से हैं। मैथिली ठाकुर ने तो दूसरे का हिस्सा खा गई ना। मैथिली ठाकुर चाहे कोई भी हो, बीजेपी को सोचना चाहिए कि आप को विचारधारा पे लोग वोट देते हैं, ना कि आपके कैंडिडेट के पर्सनालिटी पे कि वो कौन है, कैसा दिखता है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति अपने चरम पर आ चुकी है। जहां एक तरफ सीटों को बंटवारा को लेकर के चर्चा हो रही थी, वहीं कहीं ना कहीं अब इस तरीके के नाम सामने आ रहे हैं जो राजनीति से कोई लेना देना नहीं रखते। मैथिली ठाकुर का बात करें, उनको अलीनगर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। अब लोग कह रहे हैं कि नेताओं की कमी पड़ गई थी, कि लोगों की लोकप्रियता का फ़ायदा उठाने के चक्कर में अलग अलग कलाकारों को भी टिकट दी जा रही है। पर तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। रतन रंजन बिहार से हमारे साथ मौजूद है। रतन जी, किस तरीके से देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में? क्या नेताओं की कमी पड़ गई बीजेपी को? कलाकारों को टिकट दिया जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को अप्रोच किया जा रहा है, पवन सिंह को उतारा जा रहा है चुनावी प्रचार में, तो कैसे देख रहे हैं? सबसे बड़ा नेता तो नीतीश जी हैं और सबसे बड़े कलाकार हैं। इनसे बड़ा कोई कलाकार हो सकता है? ईवीएम लेकर चल रहे हैं, ईवीएम हैकिंग कर रहे हैं क्या? ईवीएम हैकिंग नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी का विकास जो है कि इस बार जनता का दिल हैक कर लेगा। आप जो कह रहे हैं कलाकार नेता, सबसे बड़ा कलाकार तो यही है चचा। और चचा का तीर चलेगा और लालटेन में घुसेगा और पेंदी में छेद होगा और तेल भभकेगा, लालटेन बुझ जाएगा। बिहार है, यहाँ पे नीतीश चचा जो है ना, उड़ती चिड़िया को देख के बता देते हैं कि मेल है कि फीमेल है। अच्छा। हाँ, चिड़िया अगर उड़ रही है ना, नीतीश जी नीचे से देख के बता देंगे कि चिड़िया है या चिड़ी है। हाँ, बिहार में 20 सालों से कम इधर उधर रह के भी सरकार चला ली इन्होंने। अभी भी बिहार के लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। बिहार में रोजगार की कमी है। ये तो चलिए जो है वो अगले वाले जो हैं छोटे मियाँ और बड़े सुभाष नल्ला, वो तो कह रहे हैं कि हर परिवार को नौकरी दे देंगे। 2,76,00,000 सरकारी नौकरी कहाँ से ले आएंगे बिहार में? नौकरी देंगे, गलत नहीं बोलो, नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी के बदले कितना कट्ठा जमीन लिखवा लेंगे ना, इसका कोई गारंटी नहीं है। पूरा बिहार निकल जाएगा रतन जी 2,76,00,000 नौकरियां देने। हाँ, तो पूरा बिहार ही कब्जा करने के चक्कर में है ना। अलग से वो लैंड बनाएंगे तेजस्वी लैंड, जैसे स्विट्जरलैंड है ना, ऑर्सलैंड है, तो वो बनाएंगे तेजस्वी लैंड। नौकरी देंगे और बस वही तेजस्वी लैंड है ना। तो उनके चक्कर में मत पड़ना आप। वो कहते कुछ है और करते कुछ हैं। और सबसे अच्छा नीतीश जी से अच्छा कोई है ही नहीं है। वो बटन दबाइए तीर का, जहाँ देखे तीर वहीं जाए। फिर नहीं, पर लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू को केवल इस बार चेहरा बनाया गया, चुनाव जैसे जीतेंगे मुख्यमंत्री कोई नया आ जाएगा, जैसे बीजेपी हर बार करती है। प्लानिंग तो वही है। आप सब ये बात बोल बोल के सबको ढिंढोरा आप पहले ही पेड़ दिए। जोर जोर से बोल के स्कीमें नहीं बताना है, या पहले ही बोल के डरा दो क्या नीतीश चाचा को? ये प्लान है बीजेपी का, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, है ना, पहले थे वो शिंदे साहब, है ना, शिंदे साहब, उसके बाद आ गए फडणवीस जी। तो वही हाल है। देखो अभी बिहार में वही प्लानिंग चल रहा है कि बहुत दिन चाचा आप रह लिए बिहार के गद्दी में, बहुत अधिक खा लिए। अब क्या है, इस बार देखो बीजेपी लड़ रही कितना पे? 101 नहीं, ए महाराज 141 पकड़िए ना। कैसे? अब मोदी के हनुमान, अच्छा, चिराग पासवान जी। हाँ, अब मोदी के चेला जितना मांझी जी, वो खुद है 75 साल के, मोदी जी को कहते हैं गुरु। भाई गुरु कौन सा चेला है ना? गुरु छोटा और चेला बड़ा, तो उनको भी जोड़िए और उनको भी जोड़िए। वो सिलेंडर छाप उपेंद्र कुशवाहा, ये सब तो मोदी जी के ही हनुमान है ना। मोदी जी इधर बोलेंगे कि आ जाओ भाई इधर, तो सरकार इधर मिलके बनाते हैं। तो इस बार तो नीतीश जैसा का फील्डिंग सेट हो गया है। हाँ, लेकिन लग रहा है डर था थोड़ा, क्योंकि इस तरीके के कलाकारों को अगर आप उतारेंगे, मैथिली ठाकुर को आपने चुनावी मैदान में उतारा, जो जंगल राज बिहार कहा जाता था, अब क्या लगता है मैथिली ठाकुर इतनी सक्षम नेता है कि बिहार का विकास करने में योगदान दे पाएंगे? नहीं, ये तो बीजेपी की समझ लीजिए कि एक मतलब ये है, बीजेपी कहती है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ता वहाँ 5 साल से मेहनत कर रहा है, उसको बीजेपी लॉलीपॉप दे रहा है। और चुनाव में किसको उतारा जा रहा है? मैथिली ठाकुर को, जिसका ना तो एक राजनीतिक अनुभव
है, ना उम्र का अनुभव है, 25 साल उम्र है, और जो कार्यकर्ता वहाँ से मेहनत कर रहा है उस बेचारे का टिकट काट लिया, पेट पे लात मार दी मैथिली ठाकुर ने, तो दूसरे का हिस्सा खा गई ना। मैथिली ठाकुर चाहे कोई भी हो, बीजेपी को सोचना चाहिए कि आप को विचारधारा पे लोग वोट देते हैं, ना कि आपके कैंडिडेट के पर्सनालिटी पे कि वो कौन है, कैसा दिखता है, नहीं है ना। तो बीजेपी को सोचना चाहिए ये बात कि भाई आप किसी को, ना तो मैथिली ठाकुर ने बीजेपी के लिए कभी झंडा ढोया, ना बीजेपी का कभी प्रचार किया, ना वो तो अपने सोशल मीडिया पे लिखती है कि वो दिल्ली से हैं, दिल्ली से हैं, सोशल मीडिया पे लिखती हैं कि दिल्ली से है वो, और आज वो मैथिली की बेटी बनी फिरी है ना। तो ठीक है, कलाकारों का सम्मान है, लेकिन कलाकारों को कला के क्षेत्र में रहने दिया जाए, राजनीति में राजनेताओं को लाया जाए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।